जो बात है तहरीक इंसाफ हमने तकरीबन 2000 में हमने ज्वाइन किया। जो पहले हंगू में कोई नाम वगैरह नहीं था। ये बताइए कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब क्यों किया? बात तो यह है कि हमने खान साहब के जो बात कह रहे थे हम उनसे मुतासर हो के पीटीआई भी ज्वाइन किया। इज्जत था, पाकिस्तानी का कोई इज्जत भी इन चोरों की वजह से नहीं करता था। खान साहब ने 4 साल दौर में हमारे एयरपोर्ट जब एंट्री होती है ना, एंट्री जब होती थी तो इतना इज्जत देता था कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टॉक शो में मेहमान शख्सियत है नासिर औरजी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ में एक फ़ाल कारकुन की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और हाल ही में दुबई से वापस अपने गाँव नवे कले हंगू आए हैं। आज हम इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, मुल्क के मजमूई सूरत हाल और सियासी जो मंजरनामा इस वक्त जारी है मुल्क का, इस बारे में हम इनसे बात करेंगे और अपने नाज़रीन के सामने इनके ख्यालात पेश करेंगे। नासिर साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप ये बताएं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब कब किया और इंतखाब करने की वजह क्या थी? सबसे पहले तारिक भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया। बाकी जो बात है तहरीक इंसाफ हमने तकरीबन 2000 में हमने ज्वाइन किया। जो पहले हंगू में कोई नाम वगैरह नहीं था, सिवाय एक बंदा था जो कर्नल गुलाम जान के नाम से। कर्नल गुलाम जान जो तो गुसराय का रहने वाला था, वो MNA सीट के लिए खड़ा हुआ था। 2000 की बात करें आप? 2000 की बात। अच्छा। उस टाइम हमने इनका कार्ड बनाया था। 2000 में हमने पीटीआई ज्वाइन किया। अच्छा, 2000 में आपकी एज क्या थी? 2000 में मैंने अब तकरीबन 18 साल की उम्र में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। आप ये बताएं नासिर भाई कि आपने खान साहब ने तो इसलिए तो बोला था ना कि अभी हमारे कारकुन छोटे हैं। यानी आप जो बात कर रहे हैं कि खान साहब जो कहते हैं कि जो आज के बच्चे हैं कल को वो मेरे वोटर बनेंगे और ये 25 साल की स्ट्रगल है, जिसके बाद 20 साल की, जिसके बाद आप लोगों को हुकूमत मिली। आप ये बताएं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब क्यों किया? खान साहब की शख्सियत से आप मुतासर हुए, उसके मंशूर से मुतासर हुए, या बाकी पार्टियों से आप मायूस हुए जिसकी बुनियाद पर आप पीटीआई में शामिल हुए? सबसे पहली बात तो यह है कि हमने खान साहब के जो बात कह रहे थे हम उनसे मुतासर हो के पीटीआई भी ज्वाइन किया। बाकी जो पार्टी थी वो सब हमने स्कूल दौर में सब ने देख लिया था कि ये पार्टी इस तरह चोर लुटेरे सब इकट्ठे जमा हुए थे। तो 2000 में आप हंगू में थे, उस वक्त तालिब इल्म की हैसियत से आप मौजूद थे। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और खान साहब का जो मैनिफेस्टो है, उसका जो मंशूर है, वो लोगों तक पहुंचाते रहे, तो आपको आपके बड़ों ने, आसपास के लोगों ने क्या कहा उस वक्त आपको? आसपास के लोग अभी पहले हंस रहे थे कि भाई ये कौन सी पार्टी कब है। अभी वो इतने उरूज पर पहुंच के पूरी वर्ल्ड में, पाकिस्तान में नहीं पूरी वर्ल्ड में ये मशहूर हो गया कि पीटीआई भी पार्टी है। खान साहब का एजेंडा था मेरिट, इंसाफ, शफाफियत और कानून की हुक्मरानी। आप मुझे बताएं कि 4 साल खान साहब की हुकूमत रही है, ये जो उनका मंशूर था इस पर अमल दरामद खान साल में किया था। जो पहले जो तकरीबन 37 साल का गन था, वो तो भी 4 सालों में अभी वो भी साफ नहीं हुआ। अभी फिर दोबारा वो गन वापस आया। तो खान साहब ने, ये खान साहब की अपनी पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस गंद की पैदावार हैं, तो खान साहब ने ऐसे लोगों को अपने सीने से क्यों लगाया जो करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस थे, जो रवायती सियासतदान थे, तो उनको खान साहब ने क्यों पार्टी में शामिल किया? बिल्कुल, ये बात मैं आपके मान लेता हूँ कि जो खान साहब ने ऐसे लोगों को क्यों इतना इज्जत दी, लेकिन खान साहब जो अभी कर रहे हैं ना, अभी वो इनके पीछे लगी हुई है। ऐसे लोगों को खान साहब पहले भी निकाल चुके, अभी भी निकाल रहे हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे नासिर भाई कि जब आप फॉरेन में दुबई में होते हैं, वहाँ पर खान साहब की कॉल पर आप लोग एहतजाज करते हैं या बाहर निकलते हैं या पार्टी के प्रोग्राम्स करते हैं, तो वहाँ पर लोगों का, बिलखसूस जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसका किस तरह का जोश, जज्बा और जुनून होता है? पहले मैं तारिक भाई, मैं आपको पहले ये बात जहन में डालना चाहता हूँ कि जब हम 2009 से दुबई में हैं,
जब पहले हम जा रहे थे तो हमारा कोई अलग इज्जत था, पाकिस्तानी का कोई इज्जत भी इन चोरों की वजह से नहीं करता था। खान साहब ने 4 साल दौर में हमारे एयरपोर्ट जब एंट्री होती है ना, एंट्री जब होते थे तो इतना इज्जत देता था कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था। खान साहब के दौर में आप लोगों को खलीज में, बैरूनी ममालिक में इज्जत मिली है, रिस्पेक्ट मिली है, प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। 3 मुल्कों ने मैंने खुद देखा है, सऊदीया, कतर, दुबई। जब हम जाते थे तो ये शलवार कमीज का इतना इज्जत होता था ना, देखो खान भी अभी जिधर भी जाता था सलवार कमीज भी जाता था। ठीक है खान नासिर भाई, आपकी बात सही है, आप एक मुखलिस कारकुन है, पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आजकल पार्टियों में लोग इस मकसद के लिए शामिल होते हैं कि हम इंतखाब लड़ें, असम्बली में जाएं, हमारे स्टेटस में इजाफा हो और हमारी जो है वो प्रोटोकॉल हमें मिले। ये जो कारकुन होते हैं ये बेचारे मार खाने के लिए होते हैं, भाग दौड़ के लिए होते हैं। नहीं, कि आप कारकुन ही रहेंगे या आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मैं हर कोई सब कुछ करता हूँ, लेकिन इन जो अभी हंगू में जो लुटेरे है ना, कारकुन के नाम से लुटेरे बैठी हुई है, अगर इस तरह सियासत इस तरह काम है तो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। पहले जो साइकिल पे इधर उधर जाते थे, अभी वो प्राडो, लैंड क्रूजर, रियू में जा रहे हैं। आपके कहने बाकी लोग आप खुद जानते हो किसकी तरफ इशारा है। नहीं, देखिए कहते हैं कि जिस तरह के अवाम होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे, और अवाम के अंदर से जो है ना सारा सेटअप होता है। जो कारकुन होता है वो पार्टी के लिए कुर्बानियां देता है, कुर्बानियां देने के बाद अगर थोड़े बहुत बेनिफिट्स वो लेता है तो उसका वो हक बनता है। लेकिन इसको तो आप अगर आपका कोई कारकुन अच्छी स्टेटस पे चला गया तो इस पर तो आपको क्रिटिसाइज आपको नहीं करना चाहिए। वो तो ठीक है ना, लेकिन हम इंसाफ के लिए निकले, कमाने के लिए तो नहीं निकले ना। सही है। अच्छा, हमने इंसाफ के लिए निकले, इंसाफ करेंगे यार, किसी के साथ इंसाफ करेंगे नहीं। ये तो नहीं कि अपनी जान बना लेंगे, अपने माल बना लेंगे, अपने बंगला बनाएंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि पार्टियों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बतौर कारकुन काम करते हैं लेकिन पसे पर्दा कमाने के लिए लगे हैं, और उनकी हैसियत में काफी तब्दीली आई है। तो पार्टी को चाहिए कि वो एहतसाब करे ऐसे लोगों का। मेरा और आपको पता है, खान साहब को तो नहीं पता है ना, खान साहब को नहीं पता है, लेकिन जो बंदे हैं जो इस तरह काम करते हैं वो खान साहब को तो नहीं पता है ना। खान साहब इतने छोटे लोगों तक पहुंच सकते हैं। पहले हमारे जो इधर का MNA MP है उनको चाहिए कि ऐसे बंदे को पार्टी से निकाल दे, कैबिनेट से निकाल दे। सही है। खान साहब की शख्सियत से आप मुतासर हैं? जी, बहुत ज्यादा मुतासर हैं। खान साहब की 8 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही है, उससे पहले आटा चोरों की हुकूमत थी बकौल आपके। आप जो कहते हैं, इन 8 सालों में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट आप लोगों ने किए हैं जिनके ऊपर आप फख्र कर सकते हैं कि हमारी कारकर्दगी है? ये मेरा तकरीबन 40 साल उम्र है। 40 साल में पहली दफा PTI के दौर में, ये 8 सालों में 9 सालों में पहली दफा हमारे गांव का काम हुआ है। छोटा सा गांव है, उधर तक हमारे गांव की तरफ कोई देखता भी नहीं था यार इनका वोट क्या है, कोई देखता भी नहीं था। ठीक है, अभी उनमें भी तकरीबन करोड़ों का काम हुआ है। तरक्याती काम हुए, तरक्याती काम की बात कर रहा हूँ। बाकी तो आप हर तरफ देखे, अब भी आटा चोरों का हुकूमत है ना, देखो क्या हाल है। अच्छा नासिर साहब, ये मुझे आप बताएं ज़रा, इस वक्त पाकिस्तान के जो मजमूई हालात हैं वो एक बहुत बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित हो सकते हैं अगर इन हालात को दुरुस्त करने के लिए सियासी जमातों ने, स्टेक होल्डर्स ने मुखलसाना कोशिश ना की। आपने अदलिया का आपके सामने है, पार्लियामेंट का मामला आपके सामने है, 2 सूबों के इलेक्शन की बात है। आप ये बताएं कि इन हालात में मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए सियासी जमातों को? मुझे तो लगता है कि ये मुल्क, पाकिस्तान का मुल्क इंडिया जैसा बनेगा। वो इस तरह का हर सूबे का अलग अलग इलेक्शन होगा पहले तो। दूसरा, जो चीफ जस्टिस का फैसला है हम इनकी इज्जत करते हैं और कदर करते हैं, जो अभी सुनाया है। ये जो 3 रुकनी चीफ जस्टिस की क़यादत में जो बेंच बैठा हुआ था, उसने इलेक्शन कराने का जो हुक्म दिया है, आप इसको अप्रिशिएट करते हैं? बहुत ज्यादा। सही। तो आप नहीं समझते कि अगर वक्त से पहले इलेक्शन होते हैं 2 सूबों में तो फिर मुल्क में अनारकी फैलेगी, हालात ख़राब होंगे? तो मैंने तो आपको पहले भी ये बात बोल दी कि ये जो काम है अभी इंडिया में हर स्टेट का अलग अलग इलेक्शन होता है।
इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी ये तो 5 सूबे, 5 सूबों का अलग अलग इलेक्शन कैसे करना चाहिए? ये मुझे आप बताएं। लेकिन ये जो चोर और लुटेरे हैं ना, ये अब भी डटे रहे हैं, जैसे कि मौलवी। आप पीडीएम की बात कर रहे हैं, पीडीएम के सबसे बड़ा चोर तो पीडीएम वाला है। नहीं तो आपके पास 4 साल थी, आपने किसी के ऊपर साबित तो नहीं किया? इन्होंने क्या किया? पहले फजल रहमान महंगाई के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी कुछ करते हैं, अब भी कुछ करते हैं, बताओ क्या? सियासी लोग का यही तरीका, सियासी लोग गरीब आवाम कौन है? दाएं हाथ दिखाते हैं, बाएं हाथ से काम करते हैं। सियासत में निकले गरीब आवाम की वजह से निकले है ना, किसी ने तो वोट दिया है ना। सही है, किसी ने तो वोट दिया है, तब भी सियासत में निकले आए है ना। आपने पहले कहा कि रजीम चेंज है, फिर कहा कि अमेरिका ने जो है ना वो पाकिस्तान की हुकूमत को जो है ना इसका खात्मा अमेरिका की एक साजिश थी जिसके तहत हुआ है। फिर यहाँ तक कहा गया कि इसमें और बहुत से अवामल थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। फिर कहा गया कि जो हमारी एजेंसियाँ हैं, मुख्तदर हल्के हैं, उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया। तो हर रोज़ बयानिया क्यों तब्दील होता रहता है आप लोगों का? ये तो आप खुद जानते हैं ना कि बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक ख़त्म हुई। सही है। इस वक्त जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इस वक्त मुल्क में, इस वक्त जो एक इंतहाई हाइपर किस्म की सूरत हाल बनी हुई है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। इस माहौल को, इस फ़ज़ा को ठंडा करने के लिए सियासी जमातों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? फ़ज़ा को ठंडा कराने के लिए सबसे पहले इलेक्शन कराना चाहिए। अगर इलेक्शन हो गया ना तो हर किसी को अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि हमारा पार्टी कहाँ तक है। आप ये समझते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं इनका वाहिद हल इलेक्शन है? जी बिल्कुल। तो अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो शायद इससे ज्यादा हालात खराब हो जाए, महंगाई सब कुछ इससे ज्यादा खराब हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं, हालात खराब हो जाएं? हम तो अब ये चाहते हैं कि हालात ठीक हो जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर ले। ये जो खान साहब का तो ये विजन था कि हमारा मुल्क आगे निकले, लेकिन पीडीएम वाले जो बाकी लोग हैं इन्होंने कहाँ तक पहुँचाया? नासिर साहब, आपके अपने जज्बात हैं, आपके अपने ख्यालात हैं। मुझे ये बताएं कि आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं 2000 अक्टूबर में आ रहे हैं इलेक्शन, अक्टूबर के इससे पहले हो जाएंगे। आपकी बात इंशाल्लाह इससे पहले हो जाएंगे। इसमें आप खान साहब को क्या मशवरा देंगे, किस तरह के लोगों का बतौर कैंडिडेट इंतखाब करें ताकि कल को वो जो मुनारफ हो जाते हैं, लोटा बन जाते हैं, ज़मीर फरोख्त हो जाए, फसली बटेरे बन जाते हैं, अगर उनका रोकथाम के लिए? अगर मेरा फैसला मान लेना, जो लोटे जो दूसरी पार्टियों से आते हैं, इनसे ए पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, इनको बिल्कुल टिकट ना दे, इनको बिल्कुल टिकट ना दे। अगर नया बंदा है, नए बंदे में इज्जत और गैरत सब कुछ होगा। बहुत शुक्रिया जी। ये थे नासिर औरकज़ई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ाल कारकुन और खलीज में रहनुमा हैं और बड़े मोटिवेटिव अंदाज में ये अपनी पार्टी के मंशूर को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी पार्टी का दफ़ा करते हैं। आज भी इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। इनका यही कहना है कि खान साहब को चाहिए कि कम से कम इस बार ऐसे लोगों को टिकट दिए जाएं जो पहले इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर चुके और नए लोगों को लाया जाए ताकि वो बेहतर अंदाज में पार्टी के मंशूर